मैं उनकी आवाज हूं जिनको इंसान भी नहीं माना गया, जिनको जानवर मान के उनको तमाम सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूं। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय वकील, दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता और राजनेता हैं। वह एक अंबेडकरवादी हैं जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 दिसंबर 1986 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुत्तमलपुर कस्बे में गोवर्धन दास और कमलेश देवी के यहाँ हुआ था। देहरादून से लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर आजाद खुद को रावण कहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपना करियर भीम आर्मी के नेता के रूप में शुरू किया, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी कि गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित थीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें लगातार जेल में रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा गया। पिछले साल 2023 में चंद्रशेखर आजाद पर एक जानलेवा हमला हुआ था। चंद्रशेखर आजाद इस हमले में बाल बाल बच गए थे। फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई और 2024 के इस झुंड में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। इस नगीना सीट पर बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,272 वोट मिले थे और इस जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैं नगीना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आखिरी क्षण तक लोगों की सेवा करूंगा। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह जाति संघर्ष थी। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। बता दें कि भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ है और अंबेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती है। बता दें कि भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन आर्य ने साल 2014 में की थी। भीम आर्मी के एक समर्थक ने बताया था, चंद्रशेखर ने हमेशा हर उस दलित घर का दौरा किया जहां किसी सदस्य को निशाना बनाया गया था, चाहे वह हाथरस हो, कानपुर देहात हो, लखीमपुर हो या कोई अन्य जगह हो। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी ताकत उस वक्त दिखाई जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में दलितों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर ने कहा था कि यदि 37 निर्दोष दलित जमानत पर रिहा किए जाएं, तो वह आत्मसमर्पण कर देगा। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। ये दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। चंद्रशेखर आजाद के पिता गोवर्धन दास शिक्षक थे। आजाद के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम भरत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। आजाद बताते हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, फिर भी उनको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उनका सवर्ण जाति वाले गांव में ट्रांसफर हुआ। जब स्कूल में पहुंचे तो लोग उनसे कहने लगे कि
मास्टर जी, आपका ग्लास कहाँ है? अपना ग्लास नहीं लाए? यहाँ तो आपको अपना ग्लास अलग रखना पड़ेगा। वह घर लौटे तो मुझे पूरा वाकया सुनाया और कहने लगे कि देश आजाद हो गया है, लेकिन अब भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कहा कि मैं रोजगार और महंगाई पर बात करूंगा। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। धर्म को राजनीति में न लाया जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, आपको बताते चले, चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बताई हुई राह पर चलना पसंद करते हैं। आजाद की राजनीति कई मायनों में दूसरे नेताओं से अलग है। वे मुखर राजनीति करते हैं और अपने लहजे और तेवर से जनता पर व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं। एक बार संविधान पर बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर कोई संविधान बदलने की बात करता है, हम इतिहास ही नहीं पूरा भूगोल बदल देंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।